नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल में हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खबरों की ओर। रमजान के अलविदा जुमे की नमाज अकीदत और बड़े एहतराम के साथ रुड़की की सभी मस्जिदों में अदा की गई, लेकिन रुड़की की सबसे प्रमुख जामा मस्जिद में नमाजी काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करते हुए नजर आए। इस दौरान केंद्र सरकार के वक्फ बिल में संशोधन और अरबी मदरसों पर प्रदेश सरकार की कार्रवाई का विरोध किया गया। इस दौरान AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष नयर काजमी ने कहा, केंद्र और उत्तराखंड की सरकार तानाशाही पर उतर आई है। प्रदेश सरकार जहां अरबी मदरसों को बंद कराकर उनसे उनकी धार्मिक शिक्षा छीनना चाहती है, तो वहीं केंद्र सरकार वक्फ बिल में संशोधन करके मुसलमानों को कंगाल बनाना चाहती है। उसी के विरोध को लेकर आज रुड़की में काली पट्टी बांधकर विरोध किया गया। गौरतलब है, आज अलविदा जुमे की शहर की आसपास की मस्जिदों में नमाज अदा की गई। अलविदा जुमे की नमाज जामा मस्जिद में मुफ्ती सलीम ने अदा कराई। नमाज से पहले मौलाना अजहर उल हक ने अपने खुतबे में रमजान के अलविदा जुमे की फजीलत बयान की। उन्होंने कहा, रमजान का महीना इबादत और गुनाहों से माफी मांगने का महीना है जो अब रुखसत हो रहा है। इस दौरान मुफ्ती सलीम ने देश और प्रदेश की खुशहाली, अमन सलामती की दुआएं कराई। उन्होंने कहा, हमारा मुल्क लगातार तरक्की करे, दुनिया में सबसे मजबूत देश बने, इसके लिए विशेष दुआएं कराई गई। आरिफ नियाजी की रिपोर्ट। अलविदा जुमा है और पूरे शहर के अंदर और पूरे हमारे जिला हरिद्वार के अंदर इस रमजान के महीने को लेकर काफी उत्साह था लोगों के अंदर, और इस जुमे को लेकर काफी खुशी और उत्साह है, क्योंकि रमजान का पाक और बाबरकत महीना होता है। इस रमजान के महीने में अल्लाह तबारक तआला कई तरह की नियामतें उतारता है और हर मुसलमान को अल्लाह पाक रमजान अता फरमाए। आज अलविदा जुमे की नमाज हमारी शहर की जामा मस्जिद सोत मोहल्ला रुड़की के अंदर अदा की गई, जिसके अंदर काफी तादाद में शहर और गांव से लोग आए हुए हैं, और पूरी जामा मस्जिद नीचे से ऊपर तक और मदरसा रहमानिया भी फुल है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे देश के लिए, शहर के लिए और अपने प्रदेश के लिए दुआएं की गई हैं। मुफ्ती सलीम साहब ने प्रदेश को और शहर के लेकर के अमन अमान के लिए दुआएं मांगी गई हैं, और हिंदुस्तान की तरक्की और मुसलमानों की खुशहाली के लिए और पूरे देश के आवाम की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गई हैं। अल्लाह पाक इन तमाम दुआओं को कबूल फरमाए और हमें ईद भी इसी जोश खरोश के साथ मनाने की तौफीक अता फरमाए। इसके लिए खास तौर से दुआएं की गई हैं कि अल्लाह पाक हमारे पूरे देश को, पूरे हमारे प्रदेश को और हमारे शहर रुड़की को, जिला हरिद्वार को खूब तरक्की अता फरमाए और खुशहाली और चैन और सुकून अता फरमाए, अमन अमान कायम रखा जाए। आपस में भाईचारगी के अभी आपके सामने दुआ हुई है। पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे शहर के अंदर और पूरे देश के अंदर भाईचारगी की दुआएं मांगी गई हैं, और ये इसी मस्जिद में नहीं, तमाम रुड़की की जितनी भी मस्जिदें हैं उन सब में भाईचारगी की दुआएं मांगी जा रही हैं। पुलिस प्रशासन का पूरा साथ है, और आपके सामने आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन के ही रहते हुए इतनी खूबसूरती के साथ ये आखिरी जुमे की नमाज अदा की गई है रमजान की। पट्टी बांधकर हमने जो सरकार, हमारी जो उत्तराखंड की मौजूदा सरकार है, जो केंद्र की सरकार है, हम उनके लिए जो हमारी जो प्रदेश में वक्फ बोर्ड जो अधिनियम जो लागू कर रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं। इसके लिए जो हमारे मदरसों को, हमारी मस्जिदों को स्पेशल टारगेट किया जा रहा है, उनका विरोध करने के लिए आज हमने काली पट्टी बांधकर इसका विरोध दर्ज किया है और नमाज अदा की है काली पट्टी। जिन लोगों को मौके पर नमाज के टाइम मिल चाहिए उनको मिली है, लेकिन सब साथ हैं और हर आदमी मिलके इसका विरोध कर रहा है, क्योंकि एक समुदाय को ही टारगेट बनाया जा रहा है और सिर्फ मस्जिदों को और मदरसों को ताला लगाया जा रहा है। अगर अनियमितता पे आ जाए सरकार तो आधा उत्तराखंड बंद हो जाएगा, इतनी हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, स्कूल कॉलेज बंद हो जाएंगे, इतनी अनियमितता वहाँ पाई जा रही है। या सिर्फ मदरसों में ही अनियमितता पाई जा रही है। सरकार को सिर्फ एक पक्ष का न देख के हर तरफ ध्यान देना चाहिए, और एक तरफा का विरोध करना ये नहीं चलेगा। इसका जी ऑल इंडिया मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन से हमारा ताल्लुक है। ये सरकार का विरोध किया है हमने देश और प्रदेश के अंदर, क्योंकि आपने देखा है कि केंद्र की सरकार जो है, जो वक्फ संशोधन बिल लाई है, वक्फ के अंदर जो तरमीम कर रही है, तो उसके खिलाफ हमने काली पट्टी बांधकर जुमे की नमाज अदा की है और अल्लाह से दुआ की है, और भाईचारे और अमन और पैगाम के अंदर कायम रहे, इसके लिए भी हमने अल्लाह से दुआ की है। सरकार जिन नीतियों को लेकर चल रही है, केंद्र की सरकार हमारे खिलाफ तरमीमी बिल लेकर आ रही है, उसके खिलाफ हम लोगों ने आज काली पट्टी बांधकर जो है दुआ की है अल्लाह से कि एहतजाज दर्ज कराया संवैधानिक तौर पर, और दुआ की अल्लाह से कि अल्लाह उनको अकल दे और समझ दे जो ये बिल लेके आ रहे हैं, कि इस बिल को ना लेके आए, और जिस तरह से हमारा मुल्क अमन शांति और भाईचारे के साथ चल रहा था उसी सब तरह से चलता रहे। और प्रदेश की सरकार के लिए इसलिए कि प्रदेश की सरकार हमारे साथ जो गैर संवैधानिक कार्य कर रही है, हमारे मदरसों को, मदारिस को, तमाम
मदरसों को बंद करने की एक मुहिम चला रखी है पूरे प्रदेश के अंदर, उसके खिलाफ हम लोगों ने जुमा की नमाज अदा की और काली पट्टी बांधकर संवैधानिक तौर पर अपना एहतजाज दर्ज कराया। देश प्रदेश की दुआएं मांगी है तरक्की के लिए। देश और प्रदेश की दुआएं मांगी हैं जुमा की नमाज में हर नमाजी ने, और पूरे मुल्क में मोहब्बत के लिए, पूरे मुल्क की एकता के लिए, अखंडता के लिए, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए और अपने मुल्क में मौजूदा सरकारों की शुद्धि और बुद्धि के लिए कि उनको ऊपर वाला बुद्धि दे कि वो सही ट्रैक पर काम करें और संवैधानिक तौर पर जो संविधान हमारा बताता है उसके आधार पर देश को लेकर चलें। खालिद भाई बताओ। सर इसका विरोध दर्ज कर रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट जो बिल ला रही है सरकार, इसमें जो है प्रॉपर्टी के ऊपर जो इनका कब्जा करने के लिए अपना सरकार इस पर पूरी नजर बनाए हुए है कि किसी तरह ये वक्फ बोर्ड जो है मुसलमानों की जमीन है, इसमें सरकार को कोई दखल देने का इसका हक नहीं है। इसका विरोध हम कर रहे हैं। इसमें हम किसी तरह का सरकार को दखल देने नहीं देंगे। इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। और आज भी ज्यादातर लोगों ने काली पट्टी बांध के अपना विरोध दर्ज किया है और आगे भी इसका जितना भी ज्यादा हो सकेगा उससे ज्यादा इसका विरोध दर्ज कराएंगे मुसलमान। तो अभी तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल।